नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आज मैं आपके सामने, आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा तो आप समझ ही पा रहे होंगे, आज हम यहाँ पे वृत्त का पोस्टमार्टम करने वाले हैं ना। आप रवि इंदौर एकेडमी से जुड़े हैं तो आपको हर बार कोई एक नया टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। जैसे आज सर्कल है, हमने वृत्त को उठाया, कल आयत को उठाएंगे, परसों हम वर्ग को उठाएंगे। और अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम इनके प्रश्न भी इसी तरीके से आपको सॉल्व कराते जाएंगे जिस तरीके से यूनिट लेके आ रहा है। चलिए आप देखिए, ये दो तीन एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो संविदा शिक्षक वर्ग 2 की जो पेपर होंगे हमारे, और जो पटवारी का एग्जाम है उनके लिए ये फॉर्मूले आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप बोर्ड पे हम क्या समझाने वाले हैं। देखिए, ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का बोलिए क्या है, केंद्र। हमारा वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा तो आप लोग इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ना। ये सर्कल है, क्लियर है, ये इसका क्या है, केंद्र। तो ये वृत्त का निर्माण कैसे होता है, तो किसी केंद्र को आधार बना के अगर हम प्रकाश को 360 डिग्री पे घुमा दें तो किसका, अगर हम इस वृत्त के केंद्र, इसको केंद्र को आधार बना के इस तरीके से अगर हम इस प्रकार को 360 डिग्री पे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वृत्त है और ये वृत्त की बोलो क्या कहलाती है, ये वृत्त की कहलाती है परिधि। ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये होती है हमारी, बोलो कितनी, 2 पाई r। आप लोग ध्यान देना इस पे, वृत्त की परिधि पे, इसके ऊपर कुछ थोड़े से फैक्ट बताऊंगा मैं आपको अच्छे अच्छे। वृत्त का क्षेत्रफल, फिर क्या आएगा बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, जब चक्कर वाले सवाल आते हैं, जैसे कोई पहिया है वृत्ताकार और वो कोई चक्कर लगाता है, तो वो जो चक्कर है ना वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। उसका किसी भी पहिए का, किसी भी वृत्त का, वृत्ताकार पहिए का एक चक्कर काय के बराबर होता है, बोलो वृत्त की परिधि के। अब वृत्त की परिधि के बराबर कैसे होता है, तो आप लोग ध्यान देना, जैसे ये सर्कल है, मैंने इस जगह से, इस पॉइंट से इसे खोला और इस तरीके से बिछा दिया, तो मुझे ये पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक इसकी जो दूरी थी वो सर्कल था तब 2 पाई r थी, अब भी बोलो कितनी है, 2 पाई r। तो वो जितना चक्कर एक समय में लगाता है वो वृत्त की क्या बन जाती है, परिधि। अब आप लोग फिर से ध्यान देना, जैसे ये वृत्त है सेम ऐसे ही बोलो क्या होगा, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होगी बोलो कितनी हमारी, पाई r प्लस 2r। आप लोग ध्यान देना, जब भी एग्जाम में सवाल आता है ना वो वृत्त की परिधि से आता है ना वृत्त के क्षेत्रफल से, वो ज्यादा किससे प्रश्न पूछता है, अर्धवृत्त की परिधि से, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि थोड़ी सी गड़बड़ करती है, वो क्या होती है, पाई r प्लस 2r। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो ये थोड़ा सा सरल फॉर्मूला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है हमारा पाई r स्क्वायर बाई, ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि भाई वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि आप इस पे ध्यान देना, इसे नोट करना आप अच्छे से, अर्धवृत्त की परिधि बोलो क्या होगी, पाई r प्लस 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब आप इसके माइनर से पॉइंट समझिए, छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान देना यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग देखो क्या छोटी सी बात है। ये हमने बनाया वृत्त और ये इसका बोलो क्या है, केंद्र। अगर मैंने यहां से इसके केंद्र को छूती हुई कोई रेखा गुजारी तो आप लोग ध्यान देना, उसे हम इसका वृत्त का बोलो क्या बोलते हैं, व्यास। कोई ऐसी रेखा हमने वृत्त से गुजारी जो उसके केंद्र को छूती हुई जा रही है, केंद्र के ऊपर से जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। और जो व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या का बोलो कितने गुना होता है, 2। यानी जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है, 2 गुना। अभी बोर्ड पे ही ध्यान देते रहना आप लोग, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर हम कोई जीवा निकालते हैं या कोई रेखा खींचते हैं तो उसे हम वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास। वो त्रिज्या का बोलो कितने गुना होती है, 2 गुना। पहली बात व्यास जो आप लोगों को पता था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा कि जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम वृत्त का बोलो क्या बोलते हैं, व्यास। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब जीवा क्या होती है, कोई भी एक रेखा
जो वृत्त के दो बिंदुओं को टच करे उसे हम क्या बोलेंगे, जीवा। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम वृत्त का बोलो क्या बोलते हैं, व्यास। और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का बोलो कितने गुना होगा, 2 गुना। आपकी समझ में आ रही होगी बात। आप लोग ध्यान देना, जैसे ये यहाँ पे केंद्र था, अगर ये वृत्त की त्रिज्या r है और ये भी वृत्त की त्रिज्या r है, अगर r और r को जोड़ोगे तो 2r बन जाएगा, और 2r को बोलो हम वृत्त का क्या बोलेंगे, व्यास। ऐसी उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आई होगी व्यास की, कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुने को हम क्या बोलते हैं, बोलो व्यास। और जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा। क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आप लोग समझते रहिए, यहाँ पे आप इसके कुछ इंटरेस्ट फैक्ट देखेंगे, थोड़े से इंटरेस्टेड है, ध्यान देना आप लोग। फिर से यहाँ पे ये वृत्त है, क्लियर, 360 डिग्री ये वृत्त है, केंद्र को कितने डिग्री पे घुमाया जाए, 360, यानी यहाँ पे जो कोण रहता है वो कितने डिग्री का रहेगा, 360 डिग्री। आप लोग ध्यान देना, आपको पता है कि भैया ये रेखा तो क्या कहलाती है, व्यास, इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और ये बोलो क्या कहलाएगी, इसकी जीवा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना आप लोग, मैंने यहाँ पे 2 बिंदु बनाए, एक ये और एक ये, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 2 कट लगाए, तो यहाँ पे ये यहां से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम वृत्त की चाप। बोलो क्या बोलेंगे, वृत्त की चाप। ध्यान देना, अगर मैंने इन बिंदुओं को इस तरीके से मिलाया तो इसे हम बोलते हैं वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। लेकिन अगर हमने इन बिंदुओं को इस तरीके से मिलाया तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, वृत्त की चाप। अगर आपकी वृत्त की चाप समझ में आई तो आप ध्यान देना, यहाँ पे 2 छोटे छोटे से सवाल आपके सामने बनते हैं, क्या बनेंगे आप ध्यान देना, बोलो। मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, ये देखो ये वृत्त, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ये केंद्र, क्लियर। मैंने यहाँ से ये मान लो थीटा डिग्री है ना, कोई डिग्री है, यहाँ पे x मान लो, थीटा मान लो, जो भी मान लो। अब मैंने यहाँ पे ये मैंने चाप खींची थी, तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि भैया आप हमें क्या बता दो, चाप की लंबाई। आप हमें क्या बता दो, आप बता दो चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगी मित्रों, 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहाँ पे जो एंगल दिया होगा 40, 50, 60, 70, 80 जो भी वैल्यू दी होगी, तो आप क्या लिखोगे, बोलो 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। अब बोलो ये वाली जो लाइन है ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये किसको बताएगी, r। क्लियर। यहीं पे वो आपसे इसका एरिया पूछ सकता है, ये वाला एरिया। ये अभी हमने क्या निकाली थी, ये लंबाई निकाली थी चाप की। अब वो आपसे ये पूछ सकता है ये एरिया बताओ आप कितना, तो आपसे पूछेगा कि भैया आप हमें क्या बता दो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल बोलो क्या बताओगे, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्या बोलोगे आप, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आ रही होगी ये बात, क्या बोलोगे आप, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ पे r की जगह पे आप क्या लिखेंगे, त्रिज्या, थीटा की जगह पे आप जो एंगल दिया होगा वो लिखेंगे, बटे में आप कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। क्लियर। यहीं पे एक थोड़ा सा और अच्छा सवाल बनता है, उस पे आप ध्यान देना, देखो क्या सवाल बनेगा यहाँ से। थीटा बराबर यहाँ पे 360 डिग्री रहता है, आप लोग ध्यान देना, जैसे ये हमने त्रिज्या खींची, ये इसका केंद्र है, वो ये त्रिज्या थी, यहाँ पे ये त्रिभुज बनता है, त्रिभुज। और इस त्रिभुज का आपसे क्या पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, और ये जो नीचे जगह बची है इस जगह का भी आपसे क्या पूछेंगे, क्षेत्रफल। तो इस जगह का जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको सिखाया था, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर। और त्रिभुज की बात करें तो आप देखो ये वाला त्रिभुज कितना है, r, ये सॉरी ये भुजा कितनी है, r, ये भुजा कितनी है, r। यहाँ पे इस भुजा की आपको लंबाई दी जाएगी, मान लो लंबाई कितनी दे दी, a,
या लंबाई कितनी दे दी r, अगर r दे दी तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, और अगर a दे दी तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, आप इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो बोलो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, ये जो स्पेस पड़ा खाली है ना, तो खाली वाले स्पेस की जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। क्लियर, इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। अब आप लोग थोड़ा सा और ध्यान देना, देखो क्या रहता है यहाँ पे मिटाने से, चलिए देखिए आप लोग अभी बोर्ड पे ध्यान देना, छोटी छोटी सी बात है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई साहब दो वृत्त, कितने वृत्त हैं, दो, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r1, दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r2। बोल रहा है कि पहले वृत्त के क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों को मिला के एक तीसरे वृत्त का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बोलो, एक तीसरे वृत्त का निर्माण किया गया। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल है छोटे का, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़ के एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो आपसे अनुपात भी पूछ सकता है, उनकी वैल्यू भी पूछ सकता है। तो जब भी ये बनता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है बोलो, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो वहां पे क्या काम होगा बोलो, ट्रिपलेट का काम होगा। ट्रिपलेट बोलो किसको बोलते हैं, विमाओं को। विमाएं कितनी काम करेंगी बोलो, तीन काम करेंगी। तो ट्रिपलेट आप लोग देखो, ट्रिपलेटों का क्या कहानी है, 3 4 और 5, यानी दो भुजाएं अगर 3 4 और दी हैं तो तीसरी बोलो कितनी हो जाएगी 5। अगर दो भुजाएं आपको 5 और 12 दी हैं तो बोलो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 13। दो भुजाएं अगर आपको दी हैं, दो भुजाएं अगर आपको दी हैं इन्होंने 5 15 5 12 13 दी है, और आपको दी है 20 नहीं 5 दिए 15 20 और 25। तो आप लोग अगर दो भुजाएं आपको 15 और 20 दी है तो आप तीसरी भुजा बोलो कितनी कर सकते हो 25। अगर आपको ट्रिपलेट दी है 8 15 तो आप बोल सकते हो बोलो तीसरी भुजा कितनी होगी 17। ट्रिपलेट है, जब मैं आपको यहाँ पे त्रिभुज कराऊंगा तब इन ट्रिपलेट की कहानी समझाऊंगा। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ध्यान देना। वो बोलेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 है। बोल रहा है कि अगर इन दो वृत्तों को जोड़ के कोई नया वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो इस जगह पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी, ट्रिपलेट काम करेगी। अगर ये भुजा 3 है, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 4 है, तो आप देखो एक भुजा 3 दूसरी भुजा 4, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 5, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 5। अब ऐसे बनी कैसे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, आप लोग कैसे बने। इस वृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, पाई r स्क्वायर, r की जगह पे आप 3 रखा, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये भी क्या होगा बोलो पाई r स्क्वायर, यहाँ भी बोलो ये क्या होगा पाई r का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर। क्लियर। अब आप लोग देखो पाई r की जगह कितनी वैल्यू दी है 3, तो 3 का वर्ग प्लस पाई r की जगह कितनी वैल्यू दी है 4, तो 4 का वर्ग 16। यहाँ पे पाई r3 का स्क्वायर। यहाँ से हम बोलो किसको कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 16 बराबर पाई r3 का स्क्वायर। क्लियर। पाई से तो ये पाई कट जाएगा, 16 और 9 बोलो कितने हो जाएंगे 25, r3 का स्क्वायर बराबर 25। तो आप बोलो r3 बराबर हमें कितना मिला 5, यानी इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी मिली 5। अगर आप इतनी कहानी एग्जाम में पढ़ोगे तो आप बताओ कैसे आपका आंसर होगा, कैसे वहां पे टाइम बचेगा आपके पास। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो छोटे छोटे वृत्तों से जब हम एक बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं, क्या बोला मैंने, दो छोटे छोटे वृत्तों से जब हम एक बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं तो कौन सी फॉर्म लगती है वहां पे ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट मैं आपको फिर से दिखा दूंगा जब आपको त्रिभुज कराऊंगा कि अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो वो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 5, यानी इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 4 है, तो जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या बोलो कितनी हो जाएगी 5। अगर इसकी त्रिज्या 8 है, इसकी त्रिज्या 15 है, तो बड़े वाले की बोलो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17। क्लियर। आप लोगों की इतनी सी बात समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक क्या था बोलो, वृत्त का पोस्टमार्टम। अगर आप लोगों की ये चीजें समझ में आई हैं तो मैं क्या करूंगा, वृत्त के कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना, कुछ वृत्त के प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपकी ये सारे के सारे फॉर्मूले, सारी की सारी चीजें दिमाग में हो जाए फिक्स। जैसे अगर आप ध्यान देंगे
तो वृत्त में क्या होता है, कभी वो वृत्त से वर्ग बना देता है, कभी वृत्त से वो बोलता है कि एक वृत्ताकार पहिया है वो चक्कर लगा रहा है, तो 8 किलोमीटर की दूरी कितने चक्करों में तय करेगा। छोटे छोटे से बेसिक से प्रश्न है, आप हमसे जुड़िए, हम इन प्रश्नों को आपको कराएंगे। अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो मैं इनके प्रश्नों की सीरीज लेके आऊंगा, नहीं तो अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो हम करेंगे वर्ग का पोस्टमार्टम। अभी वृत्त का किया था, अब हम काय का पोस्टमार्टम करेंगे, वर्ग का। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, रवि इंदौर एकेडमी से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।